समस्त मित्र बंधुओं को सादर जय श्री राम। आज के संवाद का मुख्य विषय है आत्मा का वैज्ञानिक विश्लेषण। इस वैज्ञानिक विश्लेषण को अंत तक जरूर सुनिएगा ताकि आत्मा को लेकर के जो भी संदेह उत्पन्न होते हैं वह निश्चित ही दूर हो सकेगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आत्मा का वैज्ञानिक विश्लेषण। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है, अर्थात सभी के शरीर में आत्मा विद्यमान है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है, हमें ज्ञात होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। यह आत्मा के परिमाप की बात की जा रही है। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को पुनः 100 भागों में विभाजित की जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा की परिमाप है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह प्रत्येक लघु आत्मस्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है। यहाँ पर एक शब्द आया है स्फुलिंग। स्फुलिंग का मतलब है चिंगारी, और इस आत्मस्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस तरह औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता है। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं अपितु आत्मा के कारण है। आत्मा आकार में अणु के तुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। मुंडकोपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, अतः इनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निस्संदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है और इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान अर्थात हृदय से निकल जाता है तो रक्त उत्पादक संलयन क्रिया बंद हो जाती है। औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता है। तो मित्र बंधुओं, इस प्रकार से आज हम आत्मा का वैज्ञानिक विश्लेषण करने का जो प्रयत्न किया है, आपको यह अधिक पसंद आया हो और लोगों तक इसे आप जरूर पहुंचाइएगा ताकि यह जो आत्मा का वैज्ञानिक विश्लेषण है और हमारे अध्यात्म में जो वैज्ञानिकता निहित है वह प्रत्येक जनमानस तक पहुंच सके। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए समस्त मित्र बंधुओं को सादर जय श्री राम।